प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम 2025 इस जनवरी माह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में मनन कर रहे हैं और हम मनन इसलिए कर रहे हैं कि निश्चय करके परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को जो हमारे लिए दिया वो पूरा करने वाला है। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन पर मन को लगाता है वो कल्याण को पाता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की वाचाएं अटल है, वो टाली नहीं जा सकती। वो युगानुयुग एक समान है। परमेश्वर का वचन स्थिर है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचनों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। और इसलिए जब हम जनवरी माह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर अपने मन को लगाएंगे, निश्चय करके परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। और जब हम यशायाह 55 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमसे परमेश्वर का वचन कहता है, सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी, प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया। सुन, तू ऐसी जाति जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, ऐसी जाति जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के कारण क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे पास आएंगे। और जब आप भजन संहिता 2 उसके 8 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं दे दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के लिए दिया। वो कहता है मुझसे मांग और मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए परमेश्वर कहता है मैं तुझको दे दूंगा। परमेश्वर ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञाओं को करने वाला परमेश्वर और उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर ने कहा मैं कनान देश को तुझे दूंगा, वो तुम्हारी निज भूमि होगी। अब्राहम नहीं जानता था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को पर विश्वास किया और उस अनदेखे देश को देखे हुए वो विश्वास के साथ चलता हुआ निकला। वो अकेला था सारा और वो अकेले थे और उस समय वो अकेले थे, फिर भी उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को कितने अद्भुत रीति से पूरा किया। हम आज के परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को हम आज वर्तमान में देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। मेरे प्रियो, वही सच्चा परमेश्वर आपसे कहता है मुझसे मांग और मैं तुझको जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह 55 में इस प्रकार से आता है, सुनो, मैं उसको राज्य राज्य के लिए साक्षी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको अपना साक्षी बनाया, परमेश्वर ने हमको अपना गवाह बनाया। और हमने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी वाचा को बांधा और उस वाचा के तहत परमेश्वर ने अपना आत्मा को हमारे बीच में दिया और हमारे हृदय में वही आत्मा उंडेला गया। और परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके जब हम लोग पढ़ते हैं 8 में तो इस प्रकार से लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जाति जाति के लिए साक्षी बनाऊंगा। परमेश्वर कहता मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरा निज धन बना दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तू ऐसी जातियों को जिसे तू नहीं जानता तो पुकारेगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास आएगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना गवाह बनाया। परमेश्वर का आत्मा जब आप पर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ जब तुम पाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। मेरे प्रियो, यरूशलेम क्या है? यरूशलेम
परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का निवास स्थान है। और सिर्फ उसी जगह कलीसिया के अंदर ही केवल आप गवाही नहीं दोगे, सिर्फ कलीसिया में जाकर आप गवाही देने वाले नहीं होगे, परंतु अपने जाति भाइयों के बीच, उन सारे यहूदिया में, अपने लोगों के बीच में भी तुम गवाह होगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ना सिर्फ तुम यहूदिया में परंतु सामरिया में भी तुम गवाह होगे, यानी अन्य जातियों के बीच में भी तुम गवाह होगे। और परमेश्वर कहता है ना सिर्फ उन अन्य जातियों के बीच में परंतु मैं पृथ्वी की छोर तक तुमको अपना गवाह बनाऊंगा। परमेश्वर ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के लिए दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता मुझसे मांग, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमको अपना गवाही के रूप में, अपना साक्षी के रूप में परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा, ना सिर्फ अपने परिवार में, ना सिर्फ अपनी कलीसिया में, परंतु अपने जाति भाइयों के बीच में। मेरे प्रियो, और उसके बाद अन्य जातियों के बीच में भी परमेश्वर आपको अपना गवाह ठहराएगा। और उतना तक ही नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आप पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर आपको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। दूर दूर देशों के लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर को देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, यशायाह 55 में आगे इस प्रकार से लिखा है, सुनो मैंने उसको राज्य राज्य के लिए साक्षी और प्रधान। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको प्रधान बनाया, परमेश्वर ने हमको कभी पूंछ नहीं बनाया। परमेश्वर के लोगों, आप ये भली भांति जानो, कभी भी आप हीन भावनाओं से होकर मत गुजरो। आप मत सोचो मैं ऐसा दिखता हूं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में कोई वरदान नहीं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन में दान और वरदानों को आपके जीवन में दिया, बशर्ते आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में कौन सा वरदान उसको मिला है वो नहीं जानते, परंतु मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उससे आप दूसरों को लाभ को पहुंचाएंगे। आप जानेंगे कि इस कार्य पर हाथ लगाने के द्वारा, मेरे द्वारा लोग आशीष को पाते हैं, वही आपका वरदान है। जब उसके द्वारा लोग आशीष को पाते, जब उसके द्वारा लोगों के जीवन को आप हर्ष पहुंचाते, वही आपका वरदान है। कुछ लोगों के जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए चुना, और जब वो आराधना करते बंधन टूटते, वो उनका वरदान है। मेरे प्रियो, जब कुछ लोग वचन को प्रचार करते, वचन को प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन से बातचीत करता है, ये उनका वरदान है। लोग कहते परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बोला और बातचीत किया, ये उनका वरदान है। कुछ लोग दूसरों के जीवन में हम देखते हैं किस प्रकार से भलाई के कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आज जब दूसरों की भलाई को करते आप हर्ष और आनंद से भर जाते, आपको संतुष्टि मिलती, ये आपका वरदान है कि परमेश्वर ने आपको लोगों की भलाई के लिए चुना। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, आज आपको परमेश्वर ने प्रधान बनाया, परमेश्वर ने आपको अपना गवाह बनाया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की तो इस प्रकार से उत्पत्ति, जब आप दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, और माफ कीजिए उसके पहले अध्याय के 26 में इस प्रकार से लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियां, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी के सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है उस पर अपना अधिकार रखे। परमेश्वर ने आपको प्रधान बनाया, आपको अधिकार दिया मेरे प्रियो, लेकिन आज लोग गुलामी का जीवन को जी रहे हैं, उनके ऊपर पाप अपनी प्रभुता को कर रहा है। मेरे प्रियो, मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है, हम फिर पाप की गुलामी में अपने जीवन को ना जिए। आप प्रधान हैं, आप अधिकारी हैं। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह में हमें वो सब कुछ अधिकार को हमको दिया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमें दिया। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और जो कुछ उसने जय को पाया, सारा अधिकार को, सारी प्रभुता को उसने हमें दे दिया। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर ने अधिकारी बनाया। मेरे प्रियो, आज हमें भी गवाही देने वाला बनना है। ये पिता ने तो प्रेम किया, अपना पुत्र दिया, यीशु ने सब पर जय को पाया और वो जय का भागीदारी हमको बनाया। हमें सब कुछ उसने दे दिया, अपने शरीर का एक कतरा लहू भी उसने हमारे लिए दे दिया। आज हम क्या दे रहे हैं? हम गवाही दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हमें प्रधान बनाया, हम उस प्रधान तक, उस अधिकार को अपने जीवन से ना कोई। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार को दिया।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे शत्रु के कुछ सामर्थ पर तुमको अधिकार दिया, बस तुम ये करोगे तो बस इतना ही होगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी 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 जितनी भी सामर्थ उसके ऊपर मैंने तुमको क्या दिया, अधिकार को दिया। परमेश्वर ने कहा तुम सांप और बिच्छुओं को तुम रौंदोगे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुमको विषनाशक चीज भी वो पिला देंगे तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। आपके जीवन में कोई बंधुआई कार्य नहीं कर सकती, आपके जीवन में कोई तंत्र मंत्र कार्य नहीं कर सकता, आपके जीवन में वो अधिकार है मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से अपने लोगों को उस पेड़ के बारे में जब हम देखते हैं किस प्रकार से अंजीर के पेड़ के द्वारा एक दृश्य एक बता रहा था, एक घटना के द्वारा किस प्रकार से यीशु ने उस अंजीर के पेड़ जिसमें फल नहीं था यीशु ने श्रापित किया और वो सूख गया। यीशु ने कहा जब तुम विश्वास करोगे और तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे और उस पहाड़ से भी अगर कहोगे उखड़कर समुद्र में जा पर तो चला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अधिकारी बनाया। आप रोते ना रहें, आप ऐसा ना करें कि कौन आएगा, आपको अधिकार दिया गया, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करना सीखे। मेरे प्रियो, एक सूबेदार इस बात को जानता था, बोलता था मैं तो पराधीन मनुष्य हूं, एक से कहता हूं कि आ तो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो जाता है। यीशु मसीह तू मेरे घर में मत आ, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, बस कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य आपके कहने के द्वारा होगा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं इस पहाड़ से क्या बोलता है, उखड़ के समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारी मान लेगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने प्रधान बनाया, आपको परमेश्वर का वचन यशायाह 55 में इस प्रकार से कहता है मैंने तुम उसको राज्य की गवाही प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया। आप आज्ञा देने वाले हैं मेरे प्रियो। और इस 2025 आपको गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं, आपको परमेश्वर ने प्रधान बनाया, आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया। परमेश्वर ने अपनी स्वरूपता को अपनी समानता में आपको बनाया, आपकी महिमा को उसने लौटा दिया। आपने जो महिमा को खो दिया था, हमने जो परमेश्वर की महिमा को खो दिया था पाप के कारण मेरे प्रियो, परंतु मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा हमें उस महिमा से मंडित कर दिया गया, हमें अधिकार दे दिया गया, हम साक्षी बना दिए गए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता तुम आज्ञा दो और जब तुम आज्ञा दोगे वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपको आज्ञा देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह जब इस संसार में था उसने आंधी और तूफान को आज्ञा दिया और वो थम गया। आपके जीवन में मैं नहीं जानती कौन से आंधी कौन से तूफान चल रहे, परंतु मैं यीशु के नाम से आपके जीवन के लिए इस घोषणा को करती कि जितने भी आंधी और तूफान परमेश्वर के लोगों को घेर कर रखा, आज यीशु के नाम से वो सारे आंधी और तूफान थमने पाए। रिबांदा खाला, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपने ऐसा ही अपने वचन के द्वारा आपके प्रिय जनों के जीवन में कर दिया। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, आपको अपना साक्षी बनाया, आपको प्रधान बनाया, आपको आज्ञा देने वाला बनाया। इसलिए परमेश्वर कहता है मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरा निज धन बना दूंगा। मैं देश देश के भूमि को, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मैं दूर दूर के देशों के तेरी निज भूमि बनने के लिए मैं तुझको दे दूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तो बोलेगा और वो आएंगे, कि वो जो तुझे नहीं जानती वो भी आएंगे। परमेश्वर कहता है क्योंकि उसने आपको शुभमान कर दिया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा, अपनी महिमा से आपको मंडित कर दिया, अपने सामर्थ्य से आपके जीवन को भर दिया, अपना आत्मा आपके जीवन में उंडेल दिया गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वही आत्मा जिसने यीशु को मृतक में से जिलाया हमारे हृदय पर उंडेला गया है। मेरे प्रियो, उंडेला जाएगा नहीं परंतु उंडेला गया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता तुम मेरे साक्षी हो, तुम देश देश के लिए साक्षी होगे। तुम ना सिर्फ यरूशलेम में, ना सिर्फ सारे यहूदिया में, ना सिर्फ सामरिया में, परंतु पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो। परमेश्वर का वचन कहता है आज इस 2025 मेरे प्रियो, इन प्रतिज्ञा इन वचनों को अपने जीवन अपने परिवार के लिए आप थाम लीजिए। आप अपने परिवार के भविष्यवक्ता है मेरे प्रियो। आप जब अपने परिवार के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने परिवार के लिए घोषणा करेंगे, अपने परिवार की उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए मेरे प्रियो, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आपके परिवार के लिए वो जय और छुटकारे को पाने जा रहे। मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं बुलाया कि आप रोते रहे, आप गिड़गिड़ाते रहे, आप इसकी ओर उसकी ओर अपने मुंह को करते नहीं कि कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा। नहीं, वो आप है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको चुना है। आप कीमती है परमेश्वर की नजर में। ऐसे परमेश्वर के निकट कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए उसका वचन कहता है, क्या ये धन्य है वो जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। मेरे प्रियो, हर कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। जिसे परमेश्वर बुला आता है वही परमेश्वर के पास आ सकता है। आप वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, वो प्रिय लोग हैं जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। सो आज इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए थामे। परमेश्वर ने आपको जाति जाति के लिए, परमेश्वर ने पृथ्वी की छोर तक के लिए आपको गवाह बनने के लिए बुलाया, आपको प्रधान बनाया है। परमेश्वर ने आपको आज्ञा देने वाला बनाया। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन, आपकी भलाई के लिए, आपके जीवन के लिए प्रभु, जो मसीह यीशु में आपने हमें दिया, इस धार्मिकता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आज खुदान परमेश्वर पिता, आपके बच्चे जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु जी, आज यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी के बंधन टूट जाए, हर दुष्ट आत्माओं के परमेश्वर कार्य इनके परिवारों से खत्म होने पाए। रिबांदा खला हर प्रकार के परमेश्वर परिवार में परमेश्वर समस्या को लाने वाली दुष्ट की सारी शक्ति, पति पत्नी में अनबन लाने वाली सारी अंधकार की शक्तियां, सारे तंत्र मंत्र, सारे जादू टोने की शक्तियों को हम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग में जलाते। इसी घड़ी दुष्ट के सारे कार्य जलाए जाए परिवारों से प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आपके लोग जीवन से बढ़कर है प्रभु, आशीषित है परमेश्वर। ये पूंछ नहीं परंतु सिर है प्रभु जी। ये नीचे रहने के लिए नहीं परंतु प्रभु जी दूसरों को आशीष को देने के लिए बुलाए गए प्रभु। ये लेने वाले नहीं परंतु ये देने वाले, क्योंकि पिता आपने अपने बच्चों को देने का स्वभाव को दिया प्रभु। आपका धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, आपने अपना सबसे कीमती अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ पिता, आपका वचन कहता है उसके साथ और सब कुछ आप क्यों कर नहीं देंगे प्रभु जी। आपकी भलाइयां आपके बच्चों के जीवन का भाग है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता परमेश्वर अपने नौकरी के लिए चिंतित, आज सारी चिंताओं को उनके प्रभु आपके ऊपर देते प्रभु। आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझको तेरा ध्यान है। खुदा यीशु के नाम से उत्तम जॉब आपके बच्चों के जीवन में आने पाए, उत्तम जीवन साथी यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने। ओ पिता, हम प्रार्थना करते जितने परमेश्वर गंभीर रोगों से ग्रसित है प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, जो खा पी नहीं रहे, बीमारी के बिछौने में पड़े, सूखे अंग है प्रभु जी, चल फिर नहीं सक रहे, आज यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज ये नया बल को पाए प्रभु जी, बीमारी के बिछौने से उठ खड़े होने पाए। और इसी घड़ी प्रभु पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर, इस घड़ी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने लोगों का कोर्ट केस चल रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये कोर्ट केस में जय को प्राप्त करने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। और से परमेश्वर बाहर हो रहे परंतु प्रभु जी वो सम्मानित भी किए जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद। जहां जहां अनादर किया गया वहां वहां अपने बच्चों के मान और सम्मान को आप लौटा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। ये महिमा का वर्ष है प्रभु जी, ये अद्भुत आश्चर्यजनक कर कार्य का वर्ष है प्रभु। और अनगिनत परमेश्वर आप भलाई को करने जा रहे, अपने अद्भुत प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर आप पूरा करने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य को करने वाले जिंदा जलाली परमेश्वर, जय छुटकारे को दिए प्रभु आपका धन्यवाद, चंगाई को दिए प्रभु आपका धन्यवाद, छुटकारे को दिए प्रभु आपका धन्यवाद। एक एक व्यूअर्स को प्रभु हम ब्लेस करते हैं, एक एक सब्सक्राइबर को प्रभु हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आपका कल्याण, आपकी कुशलता एक एक जनों के जीवन पर बना रहे खुदावन परमेश्वर। प्रत्येक जो पिता प्रतिदिन वचनों के सेवकाई में जुड़ते प्रभु, उनके परिवार घराना आशीषित तो आत्मिक उन्नति करे और वो आपके गवाह बने प्रभु, वो प्रधान बने और वो आज्ञा देने वाला बन सके खुदान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम सारी आदर महिमा आपको और आपको देते हैं पिता। और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।